नमस्कार। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्जापुरी अपने YouTube चैनल हीरामन राम राम कह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने अपनी कुछ नई कविताओं के साथ। देखिए, पहली कविता है मौन हस्ताक्षर। चीड़ वन में भागती हुई सरसर हवा को सादर समर्पित है ये कविता। यूं ही अचानक ही बंद हो जाते हैं विश्वासों के लाक्षागृह में हमारे मोमिया संबंध, और अचानक ही स्वप्न पांडवों का अज्ञातवास शुरू हो जाता है हमारे एकीकरण की कांच सी धरती पर। अचानक विश्वासों के लाक्षागृह के सामने उग आते हैं कई कई पाताल तोड़ कुएं, और उगलने लगते हैं तपते दहकते सूरज और कई कई सूरज। अचानक हमारे एकीकरण की कांच सी धरती चटक जाती है शब्द भीम के प्रहारों से। अर्थ कौरवों की हठ धर्मिता पर आस्था की द्रौपदी निर्वसित की जाती है तमाम और तमाम भावों के बीच, जिन्हें रोपा था हमने ही प्रीति के उपजाऊ खेतों में। अचानक ही अजन्मे वधिर बंधों को स्वीकारा था हमने, लिखे थे युगल गीत हमने तुमने स्वीकृत के सलीटों पर। अचानक ही रबड़ वृक्षों के बन उगाते हैं कागजी स्पर्श पत्रों पर, और मिट जाते हैं हमारे मौन हस्ताक्षर जो किए थे हमने तुमने आदि परिचय की कलम से। दूसरी कविता का शीर्षक है एक मछुआरे की व्यथा, मित्र देवनारायण पुजारी देव को समर्पित। तुम्हारी स्मृतियों के गुलाबी गुदाज अधरों पर खड़ा होकर जब भी मैं तुम्हारी कारी कजरारी प्यारी आंखों में उचक कर झांकता हूं, तो पलकों के फड़फड़ाते फलक में बंद नीली गहरी मौन झील में तुम्हारी छायावादी छवि किसी मरी हुई बासी मछली की तरह उतरा जाती है, और मेरे बंशी के कटिए में लगा केंचुआ छीन लिया जाता है उपार्जन के उपादानों द्वारा, जैसे कि तुम्हें छीन लिया था रोटी के सशक्त प्रश्नों ने मेरी धमनियों से। झील की तलहटी में एक दिन आवेगमयी लहरों के उत्पत्ति स्रोत के खेलने के बाद नसों की आगे की यात्रा से पीछे हटा था, और आज भी मैं उतराई हुई मछली की पथराई पुतलियों पर प्रतिबिंबित अपनी शिनाख्त से दूर भाग रहा हूं। आज न तो मैं रोटी के दलदल से पुरातन प्रणय बंधों की सिफारिश कर पा रहा हूं, और न तो इस झील की परिचित भोग्या तलहटी में उतर जाने का साहस ही। फिर भी मैं रोज किसी प्राणविहीन ऊर्जाविहीन अपरिचित मछुआरे की तरह हाथ में बंसी केंचुआ से भरा कुल्लड़ और खाली थैला लेकर इस झील के किनारे आता हूँ। घंटों निहारता हूँ मरी हुई उतराई हुई बासी मछली को, और पौरुषहीन प्रणय प्रलापों में एक प्रश्न सा ध्वनित करने की चेष्टा करता हूँ कि शायद अब भी तुम समझ सको मेरी पराजय, कि जान सको तुम नहीं मैं मरा हूं। मित्रों, इस तरह की कविताओं को नई कविताएं कहते हैं। मुक्त छंद कविताएं होती हैं। इनमें भाव का प्रवाह जरूर होता है, लेकिन शिल्प छंद कमजोर होते हैं। तीसरी नई कविता शीर्षक है काश। अमित्र हो गए मित्र को समर्पित है ये। दर्द का खून जिसे एक दिन होना ही था, काश दीवारों पे छितराया होता। गली के बीच बैसाखियों पर खड़ा मेरा अपना घर, घर के आंगन की गवाही और बेवा गलियारों की रोशनी। क्या कहेंगे जब पूछेगा विधुर बूढ़ा नुक्कड़ कातिल का चेहरा, गली का खून एक दिन होना ही था, काश चौराहों पे छितराया होता। जंगलों के बीच झरबेरियों में फंसा मेरा अपना नीड़ के तिनकों की गवाही और बेवा टहनियों की खामोशी। क्या बोलेंगे जब पूछेगा शोकाकुल बसंत कातिल का चेहरा, मौसम का खून जिसे एक दिन होना ही था, काश जंगल पे छितराया होता। हड्डियों के नुकीले स्पर्श को झीलता
मेरा अपना हृदय हृदय की ओर आती शिराओं की गवाही और बेवा धमनियों की धड़कनें क्या सोचेंगे जब पूछेगा प्रेम का फुफ्फुस कातिल का चेहरा, प्यार का खून जिसे एक दिन होना ही था, काश पत्थर पे छितराया होता। विश्वास के धरातल पर बना मेरा अपना महल, महल के झरोखों की गवाही और बेवा सपनों के साए क्या करेंगे जब पूछेगा आकांक्षाओं का मुंडेर कातिल का चेहरा, विश्वास का खून जिसे एक दिन होना ही था, काश आशाओं पे छितराया होता। दर्द का खून जिसे एक दिन होना ही था, काश दीवारों पे छितराया होता। अगली और आज की आखिरी कविता है, शीर्षक कल रात। प्रथम विरह को समर्पित है। कल रात बालकनी के गमले में स्मृतियों की अपसारी प्रवृत्ति का कैक्टस बरबस ही उगाया था। कल रात तुम्हारी याद आई थी। कल रात मदिरा के आधे भरे प्याले में रोशनी की तांडव प्रवृत्ति का संकर बरबस ही उतर आया था। कल रात तुम्हारी याद आई थी। कल रात चेहरे के कैलेंडर में रेखाओं की संकुचन प्रवृत्ति का इतिहास बरबस ही उभर आया था। कल रात तुम्हारी याद आई थी। कल रात क्षणों के विवर्त में गति की घूर्णी प्रवृत्ति का भंवर बरबस ही नजर आया था। कल रात तुम्हारी याद आई थी। कल रात संबंधों के अनुबंध में दर्पण की भंगुर प्रवृत्ति का बंधन बरबस ही संवर आया था। कल रात तुम्हारी याद आई थी। कल रात अनुभूतियों के कुएं में अनुभव की दंशी प्रवृत्ति का सूरज बरबस ही टपक आया था। कल रात तुम्हारी याद आई थी। कल रात अलाउद्दीन की राख में मोह की अभिसारी प्रवृत्ति का अंगारा बरबस ही सुलग आया था। कल रात तुम्हारी याद आई थी। कल रात बालकनी के गमले में स्मृतियों की अपसारी प्रवृत्ति का कैक्टस बरबस ही उगाया था। कल रात तुम्हारी याद आई थी। मित्रों, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट में लिखिए आपको कि कविताएं कैसी लगी। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम कुछ गीत, कविताएं, कहानी या कुछ और लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।